हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो एग्ज़ाम 2020 के अंतर्गत दिसंबर 2020 में आपका BLI 11 का जिस सब्जेक्ट का नाम है लाइब्रेरी एंड इंट्रोडक्शन, एक्चुअली ये CLS के अंदर होता है। और ये जो पेपर है इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये आपका राजस्थान में जो थर्ड ग्रेड है उसके अलावा NVS KVS सब में ये क्वेश्चन लगभग रिपीट होते रहते हैं। और ये वहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन आते कैसे हैं। मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लाइब्रेरी हैव ए रोल टू प्ले बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथिंग सोशल रिलेशनशिप विद इन द सोसाइटी। कि जो लाइब्रेरी है उसका कितना बड़ा रोल है सोसाइटी में जो सोशल रिलेशनशिप को करने के अंदर। तो उसमें कम्युनिटी के लिए स्पेस प्रोवाइड कराती है। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन एकेडमिक इवेंट्स, जो एकेडमिक इवेंट्स होते हैं जैसे 10वीं 12वीं जो भी एकेडमिक इवेंट होते हैं उनका ऑर्गेनाइज कराती है, मतलब कि उनको संपन्न कराती है। होल्डिंग कल्चर इवेंट्स की सोसाइटी के अंदर जो कल्चरल प्रोग्राम है उनका भी होल्डिंग करती है। एक्चुअली लाइब्रेरी ओनली स्कूल लाइब्रेरी नहीं होती। जो भी लाइब्रेरीज हैं जो हमारे पुराने टाइम में जिनको हम संग्रहालय बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं या म्यूजियम बोलते हैं, वो भी एक लाइब्रेरी के अंदर ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रेफर टू द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी के लिए कौन सा बेस्ट है। और ये आपका जो क्वेश्चन है आपके बुक्स के अंदर 1.2.1 जो पैरा दिया गया है उसमें आपको दिया गया है। आप वहाँ से इसको तीनों पॉइंटों को पढ़ सकते हैं, जिसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी है, मतलब कि औद्योगिक क्रांति आई थी उससे पहले का, मतलब कि मुगल के ज़माने का। इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी है और नॉलेज सोसाइटी भी है। पोस्ट मतलब कि इंडस्ट्री सोसाइटी जो फिलहाल की है। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कम्युनिटी नीड लाइब्रेरी। कि जो कम्युनिटीज है मतलब समाज है इसको लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों है। तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर है टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमोंग अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कि जो सोसाइटी का के अंदर प्रिविलेज देना है। प्रिविलेज का मतलब कि लोगों को जो समझाना है उसके लिए तो कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फॉर प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी इन ब्रॉडली ऑर्गेनाइज। कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो लाइब्रेरी है वो किस प्रकार के में ऑर्गेनाइज होती है। वो यूजर सर्विस भी देती है, टेक्निकल सर्विस से भी देती है और लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। ये तीनों पार्ट उसके होते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इसमें भी ऑल ऑफ द अबव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो इसका ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन पेपर में वो आपको छोटा सा नोट लगा के ना वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो इसमें इसने लिखा है इज नॉट रोल ऑफ लाइब्रेरी। कि इसमें से कौन सा लाइब्रेरी का रोल नहीं है, नोट दे दिया। तो देखिए लर्निंग रिसोर्सेज केप्ट सिस्टमेटिकली। कि जो सीखने की वस्तु है मतलब जो किताबें उनको सिस्टमेटिक रखा जाता है, लाइब्रेरी में रखा जाता है, कोई गलत नहीं है। इजी एसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कि जो नॉलेज है और जो बुक्स हैं आपको इजी एक्सेस हो, ये भी उसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर 4 में लिखा है प्रोविजन ऑफ बुक्स एंड सर्विस टू सोसाइटी। कि बुक्स को रख रखाव और उनकी जो सेवा देने की है वो भी सोसाइटी के अंदर किया जाता है। मतलब जो पुरानी बुक्स हैं उनको उसमें प्रिजर्व किया जाता है, मतलब सुरक्षित किया जाता है। तो ये भी होता है। कुछ इसी का जो लिखा है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स एज ए गिफ्ट। देखो कोई भी लाइब्रेरी आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट, अगर लाइब्रेरी ऑटोमेटिक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स का गिफ्ट के रूप में देना स्टार्ट कर देगी तो लाइब्रेरी के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, लोगों को ज्ञान मिलेगा नहीं, कुछ लोग उसको लेकर रख लेंगे। तो ये काम लाइब्रेरी नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एवरी इंटरेक्शन दैट ए लाइब्रेरियन हैज विद यूजर इज, कि लाइब्रेरियन का जो इंटरेक्शन है यूजर के साथ वो कैसा होना चाहिए। वो एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप रिलेशनशिप विथ न्यू यूजर, कि जो लाइब्रेरियन है उसमें क्षमता ये होनी चाहिए कि जो कोई भी नया यूजर है उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप, मतलब अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि यूजर को लाइब्रेरी में आने में कोई झंझट भी ना हो और उसको कोई हिचक ना हो। तो ये इसका एक्चुअल आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बीइंग रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज वी नीड लाइब्रेरी टू, कि जो रिपोजिटरी है मतलब कि जो किताबें हैं उनको संरक्षित करने का जो तरीका है उसकी नीड क्यों है लाइब्रेरी में। तो इसका आंसर में प्रिजर्व टू रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ओवर सिविलाइजेशन फॉर पोस्टरिटी, मतलब कि जो आपने प्राचीन काल से जो चीज़ें सुरक्षित करके रखी हैं उनको रिपोजिटरी रखना बहुत ज़रूरी है, ये भी इसका आंसर है। दूसरा आंसर सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ रिसोर्सेज, देखो अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगा, जिगजैग तरीके से पढ़ा होगा, यूँ ही पढ़ा होगा तो आप उसमें से कैसे सेग्रीगेट कर पाओगे, मतलब कैसे उसको ढूंढ पाओगे, तो ये भी ज़रूरी है। उसके अलावा एनकरेज यूजर्स टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, कि यूजर्स को मतलब लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दो और उनको उनका साहस बढ़ाए, मतलब कि उनके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, कार्यकुशलता होनी चाहिए कि वो उनका यूटिलाइज करें, तो ये भी इसके अंदर होता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है पब्लिक लाइब्रेरी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड, पब्लिक लाइब्रेरी क्या प्रोवाइड कराती है। पब्लिक लाइब्रेरी होती है फ्री एक्सेस टू रीडिंग रिसोर्सेज रखती है लोगों के लिए, और ये इसका आंसर है। इसी में जो लिखा है ओनली अलाउ ओनली कॉलेज स्टूडेंट टू एक्सेस द रिसोर्स, जो कॉलेज के स्टूडेंटों को ओनली करती है वो कॉलेज लाइब्रेरी कहलाती है। तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ लिखा है कॉलेज लाइब्रेरी का, ये सेकंड नंबर पॉइंट है जो कॉलेज लाइब्रेरी का है। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द पर्पज ऑफ लाइब्रेरीज इन मॉडर्न सोसाइटी इज टू गिव सपोर्ट टू, कि जो मॉडर्न सोसाइटी मतलब जो आधुनिक समाज है इसमें लाइब्रेरी को क्या सपोर्ट दें, ताकि जो लाइब्रेरी का विकास हो सके, मॉडर्न सोसाइटी का विकास हो सके। तो इसमें इंस्टीट्यूशंस को ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज होनी चाहिए, इंडस्ट्री एंड मेंबर ऑफ द कम्युनिटीज फॉर अवेयरनेस होनी चाहिए। ये सब चीज़ जब होंगी तभी आप सोसाइटी के अंदर लाइब्रेरी का विकास कर सकते हो, साथ में सोसाइटी का विकास कर सकते हो। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द लाइब्रेरीज इन सोशल एंड कल्चरल सेटिंग, कि जो हमारा कल्चरल सेटिंग्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और सोशल में क्या है। सोशल मतलब सामाजिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। तो इन सब में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन सोसाइटी, ये होना बहुत ज़रूरी है और यही इसका बेस्ट सुटेबल आंसर है। अधिकतर बच्चों ने वेब टेक्नोलॉजी भी कर दिया था, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन कर दिया। एक्चुअली कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन आपको सोसाइटी के अंदर किसी को जरूरत नहीं होती है, सीधा यूजर को कोई जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइब्रेरी। देखो इसमें इसने नॉट लगा दिया, तो इसमें से कौन सी लाइब्रेरी नहीं होती। देखो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी होती है, नेशनल लाइब्रेरी होती है, यूनिवर्सल लाइब्रेरी नहीं होती, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है। तो इसका जो ये आंसर होगा, इसमें नॉट लगा दिया तो यूनिवर्सल लाइब्रेरी कोई भी नहीं होती है। कॉलेज लाइब्रेरी भी होती है और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है, ना कि यूनिवर्सल लाइब्रेरी। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 एकेडमिक लाइब्रेरी आर दो दैट, ये आपका जो बुक्स है, बुक्स में 2.3.1 पे पूरा एकेडमिक लाइब्रेरी दिया हुआ है कि एकेडमिक लाइब्रेरी कौन सी होती है। अब एकेडमिक लाइब्रेरी जो 12th तक के 1 से लेके और 12th तक के जो बच्चों की स्कूल होती है वो एकेडमिक लाइब्रेरी कहलाती है। सर्व स्टूडेंट रिसर्चर्स एंड टीचिंग कम्युनिटीज, सॉरी एकेडमिक मतलब जो एकेडमी मतलब कि आपका पढ़ाई से संबंधित लाइब्रेरी होती है वो इसमें सूटेबल आंसर है। एक्चुअली ये एकेडमिक लाइब्रेरी के 3 पार्ट होते हैं, एक स्कूल लाइब्रेरी, एक कॉलेज लाइब्रेरी और एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स, रिसर्चर और टीचिंग कम्युनिटी तीनों को एक साथ इसमें
यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाइब्रिड लाइब्रेरी। हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होती है? तो हाइब्रिड लाइब्रेरी जो होती है वो प्रोवाइड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट रिसोर्स, मतलब कि हाइब्रिड जिसमें सब कुछ मिक्स हो, हाइब्रिड होता है, ये होता है। और इसी के आंसर में जो दिया है इंक्लूडिंग ओनली इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, जिसमें ओनली इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स होते हैं वो डिजिटल लाइब्रेरी कहलाती है। और जिसमें ओनली ऑडियो विजुअल मटेरियल होता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स नहीं होते हैं, वो वर्चुअल लाइब्रेरी कहलाती है। और जिसमें दोनों चीज़ प्रिंट रिसोर्स और इलेक्ट्रॉनिक दोनों होते हैं, ये आपका हाइब्रिड लाइब्रेरी कहलाती है। ये आपका इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14, ये कहता है वन ऑफ द मेन रोल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर इज टू, की जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है उसका मेन रोल क्या होता है? उसका रोल होता है प्रोवाइड एक्सेस टू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मटेरियल फॉर रिसर्चर्स एंड टीचिंग्स, कि जो आदमी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको प्रोवाइड करने के लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको तुरंत, जो ऐसा नहीं हो कि वो ढूंढ कुछ रहा है उसको आपने पकड़ा कुछ दिया, ये नहीं होना चाहिए। जो उसको मांगा है वो चीज़ उसको प्रॉपर टाइम में मिल जानी चाहिए, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोफेशनल लाइब्रेरी हैव बिगेन टू इमर्ज एज, कि प्रोफेशनल लाइब्रेरी को कैसे इमर्ज किया जाता है, ये मतलब किया गया है। आजकल क्या है, देखो पहले जो लाइब्रेरी थी ओनली एक छोटे से रूम में होती थी, अब उसमें टेक्नोलॉजी भी सम्मिलित हो गई, मतलब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन लीडर्स उसमें आ गए हैं। लीडिंग द चेंज फ्रॉम फिजिकल टू ई एक्सेस हो गया। पहले आप ऑनलाइन लाइब्रेरी जाके कर सकते हैं, आप इंटरनेट से कर सकते हैं। एजुकेटर गाइड, प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, तीनों चीज़ इसमें अब आ चुकी हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है बुक्स कार्ड आर की कंपोनेंट ऑफ, कि बुक्स कार्ड किसके कंपोनेंट हैं? वो एक्चुअली मैनुअल सर्कुलेशन सिस्टम टू आइडेंटिफाई हु हैज़ बोर्ड द बुक्स, जो बुक्स को उधार लेके गया है उसके लिए सर्कुलेशन सिस्टम के लिए बुक कार्ड होते हैं। जब आप लाइब्रेरी में से बुक लाते हैं तो एक पॉकेट सा बना होता है, उसके अंदर एक कार्ड होता है जिसको बुक कार्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक कार्ड कंटेंट्स अभी थोड़ी देर पहले था और ये जून 2013 में भी क्वेश्चन का आंसर आया हुआ था कि बुक कार्ड के अंदर होता क्या है। उसमें कॉल नंबर होता है, उसमें ऑथर एंड टाइटल्स होता है, उसमें एक्सेसन नंबर होता है, उसके अलावा उसमें कॉपी नंबर भी होता है। ये तीनों चारों चीज़ें, मतलब चारों चीज़ें उसमें होती हैं। अभी ये जो छोटे छोटे हैं ना, बुक कार्ड, कैटलॉग कार्ड, ये कार्ड्स का एक छोटा सा आपके उसमें बुक्स के अंदर दिया हुआ है 6.4 और 6.2.4 पे। ये इसमें 4-5 कार्ड दिए हुए हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इन कार्डों को आप पक्का पढ़ जाएं, क्योंकि हर आपके एग्जाम में हो सकता है 13 में आया या नहीं आया, मुझे कंफर्म नहीं है, पर 11, 12, 14 तीनों एग्जाम में आपके इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आ जाएंगे। तो इसी पे हम करते हैं ए बुक्स पॉकेट इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, की बुक्स पॉकेट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है। उसमें है कीप ए बुक कार्ड वाइल द बुक इन द लाइब्रेरी, कि जब लाइब्रेरी में बुक्स है तो उसमें बुक कार्ड रखा जाएगा। जो मैंने बोला नहीं, पॉकेट से में कार्ड होता है, जब लाइब्रेरी में है बुक्स तो रखा जाता है। जब उसको स्टूडेंट या कोई भी उसको आपसे लेके जाता है, मतलब लाइब्रेरी से लेके जाता है, तो वो कार्ड उसमें से निकाल लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मेटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल प्रोसेसिंग इन लाइब्रेरी आज, कि लाइब्रेरी के अंदर फिजिकल प्रोसेसिंग में कौन सा मटेरियल आपको चाहिए होता है। ये आपका 6.2.3 जो आपकी बुक्स है उसके अंदर टॉपिक है। देखो सेलो पेन पेपर भी आपको चाहिए होता है, लाइब्रेरी लेबल भी चाहिए होता है, लाइब्रेरी प्रॉपर्टी स्टाम्प और इंक पैड भी उसमें चाहिए होता है, तो ये सब चीज़ें उसमें चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लाइब्रेरी एक्विजिशन सेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, एक्विजिशन सेक्शन किस काम के लिए होता है? वो बिल्डिंग अप लाइब्रेरी कलेक्टर, मतलब वो लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें होती है उनका कलेक्शन का काम एक्विजिशन सेक्शन का होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मैन ऑफ द फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन का जो मैन फंक्शन कौन है? देखिए ये भी आपका 7.2.4 का थर्ड पॉइंट दिया हुआ है आपकी बुक्स के अंदर। एक्चुअली सर्कुलेशन हमारा जो मेन काम पड़ता है, जो स्टूडेंट का काम पड़ता है, वो सर्कुलेशन सेक्शन से ही पड़ता है, और सर्कुलेशन सेक्शन ही चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग और बुक्स का
करता है, मतलब जो हमें बुक्स इशू करता है सर्कुलेशन सेक्शन ही करता है। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 मेंटेनेंस सेक्शन लुक्स आफ्टर द, कि मेंटेनेंस सेक्शन क्या देखता है। देखो मेंटेनेंस चाहे किसी भी चीज़ का हो, मेंटेनेंस का अर्थ है किसी चीज़ को दोबारा से मरम्मत करना या उसकी देखभाल करना। तो इसी का आंसर है मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल गुड कंडीशन। वो देखते हैं, मेंटेनेंस सेक्शन देखता है कि लाइब्रेरी में कोई किताब फटी तो नहीं है, कोई चीज़ें चोरी तो नहीं हुई, या फिर उसमें कोई दीमक तो नहीं लग गई, या फिर उसमें कोई और तो डैमेज नहीं हो गया। वो मेंटेनेंस सेक्शन इसमें देखता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, शेल्विंग मीन्स क्या होता है। शेल्विंग मतलब एक्चुअली जो शेल्व्स बोलते हैं, जो आपकी अलमारी होती है, अलमारी में जो शेल्फ बनी होती है उसको शेल्व्स बोलते हैं। तो इसमें है पुटिंग बैक मटेरियल इन देयर डिजाइन प्लेस इन शेल्फ, ये इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, वीडिंग मीन्स, वीडिंग मतलब होता है किसी चीज़ को मरम्मत करना या बांधना। ये आपका 8.6 में बुक्स के अंदर जो आपका 8वां चैप्टर उसका 6 पॉइंट ये दिया हुआ है। इस पर यहाँ जो वीडिंग का अर्थ है वो है रिमूविंग सेलेक्टिव नॉट रिक्वायर्ड बुक एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द प्राइमरी कलेक्टर एरिया, कि जो डॉक्यूमेंट और बुक्स हैं वो वहाँ से हटा देनी है जहाँ उनको की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड है। 2020 में फर्स्ट टाइम ये ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो उस टाइम फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी दिए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में फिलिंग इन द ब्लैंक्स मतलब ये आपको भरना है। इसमें था लाइब्रेरी नीड एज मच एज सोसाइटी नीड लाइब्रेरी, ये आपका 1.3 मतलब पहले चैप्टर का तीसरा पॉइंट है। इसमें भी आंसर लाइब्रेरीज नीड सोसाइटीज एज मच सोसाइटी नीड लाइब्रेरी, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, लाइब्रेरीज आर सर्विस ओरिएंटेड, की लाइब्रेरी की जो सर्विस है वो कैसी ओरिएंटेड है। वो एक्चुअली एक गेटवे है जनता को नॉलेज देने का। ये आपकी बुक्स के अंदर यूं के यूं लाइन टू लाइन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, लाइब्रेरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, कि लाइब्रेरी जो है किसका विकास और उसकी गति प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो देखो इसमें सोसाइटी को ही मतलब समाज को ही जरूरत उसकी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 28, लाइब्रेरीज आर इंस्टीट्यूशन दैट मैनेज बुक्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स विदाउट, कि किसके बिना लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन है जो बुक्स और इंफॉर्मेशन रिसोर्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखो कमर्शियल इंटरेस्ट मतलब कि एक्चुअली स्टाफ के साथ साथ फंड की बहुत ज़रूरत है, तो इसके बिना ये काम नहीं हो सकता, इसलिए कमर्शियल इंटरेस्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है ए लाइब्रेरी विच कंप्रोमाइज कलेक्शन ऑफ बोर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स रिसोर्सेज एज कॉल्ड, की क्या कहलाते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स लाइब्रेरी कहलाते हैं। ये इसका सीधा सीधा आंसर है। आपके लाइब्रेरी में आपने बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको सीधा सीधा इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ऑल एकेडमिक लाइब्रेरी शुड हैव सर्व द स्टूडेंट टीचर हु डायरेक्टली कनेक्टेड विद, कि वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं। देखो टीचर स्टूडेंट सीधा अपने लर्निंग और टीचिंग दोनों मेथड के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये सीधा सीधा जो एकेडमिक लाइब्रेरी में अभी थोड़ी देर पहले भी एकेडमिक लाइब्रेरी के ऊपर आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 31 बोलता है टेक्निकल प्रोसेसिंग कंस्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग ऑफ द लाइब्रेरी, की जो टेक्निकल सेक्शन होता है वो क्या काम करता है। वो कैटलॉगिंग और प्रोसेसिंग करता है। एक्चुअली वो आपकी बुक्स को अलग अलग भागों में बांटता है कि साइंस की बुक किधर हैं, आर्ट्स की बुक्स किधर हैं, साइंस में भी जीव विज्ञान की किधर है, आपकी फिजिक्स की किधर है, केमिस्ट्री किधर है, केमिस्ट्री में भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी है और नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी है, आपका बायोलॉजी में भी दोनों बॉटनी किधर है। ये सब कुछ मैनेज करने का जो ऑल लाइब्रेरी के जो डॉक्यूमेंट का मैनेज करने का काम टेक्निकल सेक्शन का होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32, सिस्टमेटिक सैल्वेज ऑफ बुक इज फॉर बोरिंग इन ओपन एक्सेस लाइब्रेरी। देखो कोई भी बुक्स अगर लाइब्रेरी में सिस्टमेटिक रूप से होगी तो आदमी सीधा जाएगा वहाँ से उठा सकता है। तो ये एसेंशियल है, मतलब कि आवश्यक है।
अगर जिगजैग तरीके से पड़ी होगी तो आदमी ढूंढता ही जाएगा, उसको मिलेगी नहीं। तो इसमें जो आंसर यहाँ पे है वो एसेंशियल लिखा जाएगा। 13, टेक्निकल प्रोसेसिंग इज मीन्ट फॉर द कलेक्शन सिस्टमेटिकली फॉर यूज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि टेक्निकल सेक्शन कैटलॉगिंग के साथ एक मैनेज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 34, 34, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इंस डैस्ट वाज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका क्वेश्चन सीधा सीधा दिया हुआ है, और ये एक्चुअली कॉन्सोर्टियम होता है। कॉन्सोर्टियम मतलब किसी चीज़ किसी के साथ समझौता करना, उसको कंसोर्टिया बोलते हैं। तो एक कंसोर्टियम है और समझौता है कि जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एक्चुअली इसका जो काम है आपको बता दूं, आईआईटी खड़गपुर ने इसको इलेक्ट्रॉनिक करने का काम किया है। आपके इसमें नहीं है, पर ये मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको बताऊँ। क्वेश्चन नंबर आपका 35, 35, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है टीम वर्क इज द एबिलिटी टू सी, गिव, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम। कि जो टीम वर्क होता है वो कैसा होता है, टीम वर्क का अर्थ है कि सब जब मिलजुल के काम करते हैं तो उसका फीडबैक, अगर टीम में जो नीचे के लोग हैं मतलब जो कोवर्कर है वो अगर फीडबैक नहीं देंगे तो टीम प्रॉपर नहीं बन पाएगी, इसलिए इसका आंसर कोवर्कर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है स्टॉक कोएफिशिएंट हेल्प इन बुक्स विच आर मिसिंग इन द कलेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वीडिंग करना, ये करना, तो उसी में जो स्टॉक कोएफिशिएंट मतलब किसी चीज़ का सत्यापन करना, आपके पास जो भंडार है उसका सत्यापन करना, मतलब उसको साल में 6 महीने में या 3 महीने में एक बार चेक करना, फिजिकली जो चेक करना होता है, उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी बुक्स आपकी मिसिंग हो गई है, कौन सी आपकी उधार पे है, कौन से आपके स्टूडेंट ले गए, जो कहीं भी नहीं मिलेगा रिकॉर्ड, उसका मतलब मिसिंग हो गई, तो वो उसी स्टॉक कोएफिशिएंट में आइडेंटिफाई हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरीज आर टू नॉलेज। कि किसका गेटवे का नॉलेज है, ये लोकल गेटवे का है। पब्लिक लाइब्रेरी मतलब जिसमें जनता बहुत कम पैसे पे हर कोई उसमें भाग ले सकता है, पब्लिक लाइब्रेरी। जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, अधिकतर हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पब्लिक लाइब्रेरीज होती है। वहाँ एक नाम मात्र की फीस पर आपको बैठने की अनुमति दी जाती है, पढ़ने की अनुमति दी जाती है। अदरवाइज आप विदाउट किसी के मेंबर बने, जैसे आप सपोज आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हो नहीं मैं तो ड्यू की लाइब्रेरी में जाके बैठूँ, तो इम्पॉसिबल है, पर पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है वो आपको अलाउ करती है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है नेशनल लाइब्रेरीज आर दैट कलेक्ट द प्रिजर्व ऑल द पब्लिकेशन इन द कंट्री। जो नेशनल लाइब्रेरी होती हैं वो एक्चुअली जो देश के अंदर जो भी पब्लिकेशन छप रहे हैं उनको प्रिजर्व करती है, उनकी एक कॉपी उनके पास जाती है। हमारे इंडिया में 3 कॉपियाँ हर बुक्स की, 3 कॉपी 3 लाइब्रेरियों में, जो देश की नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, इन तीनों में एक एक कॉपी जमा करनी पड़ती है फ्री ऑफ द कॉस्ट पब्लिशर को। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है पब्लिक लाइब्रेरीज आर लाइब्रेरी टू बी यूज्ड बाय ऑल पीपल। देखो मैंने लिखा है फॉर, इसमें आंसर एक्चुअली फॉर फ्री है, पर कुछ पब्लिक लाइब्रेरी में हल्का सा एक मेंबरशिप फीस ली जाती है, चाहे 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी, एक्चुअली पर फिर भी फ्री होता है। कुछ बुक्स आपको अगर बोरो करनी है वहाँ से, आपको घर ले जाके पढ़नी है, तो उसके लिए एक नाम मात्र की फीस होती है, पर वो ऑन पेमेंट नहीं कहलाएगी, वो एक्चुअली फ्री फॉर फ्री कहलाएंगे। राजस्थान की मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में सूचना केंद्र है, हर डिस्ट्रिक्ट में सूचना केंद्र है, उन सूचना केंद्रों में आपको फ्री लाइब्रेरी की सर्विस मिलती है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन 40 से स्टार्ट होते हैं। ये कहते हैं एग्रीकल्चर सोसाइटी मेड इट्स पॉसिबल टू मीट द, ये बॉर्न लिखा है, बॉर्न नहीं है, ये बेसिक फूड है, बेसिक फूड नीड टू ए लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। कि एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है वो लोगों को बेसिक फूड की जो नीड है लार्ज परसेंटेज में वो बताती है, एक्चुअली नहीं बताती। एग्रीकल्चर सोसाइटी इस चीज़ को नहीं बढ़ावा देती। एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है
वैज्ञानिक तरीके से कैसे खेती की जाए उसके बारे में बढ़ावा देती है। तो ये इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है लाइब्रेरीज आर ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। देखो ये क्वेश्चन आपका पहले भी ऊपर भी आ चुका है और ये क्वेश्चन लगभग घूम घाम के अब तक मैंने देखा है 2024 तक 5 बार हर पेपर में कैसे न कैसे 5 बार आ चुका है। देखो सोशल इंस्टीट्यूशन का जो इंटीग्रल मतलब आंतरिक पार्ट है उस लाइब्रेरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर लाइब्रेरी लोगों को अगर शिक्षित करती है तो सोसाइटी उसमें अच्छा विकास करती है, तो इस वजह से ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ए सोसाइटीज एडवांस एंड मॉडर्नाइजेशन यूजेज एक्सपेंडिशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एज आल्सो चेंज। कि जो एडवांस और मॉडर्नाइजेशन मतलब कि जो आधुनिक यूज हो गया है लाइब्रेरी का, उससे सोसाइटी में चेंज आया है। हाँ जी, चेंज आया है, सत्य है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है वी अंडरस्टैंड दैट सोसाइटी विदाउट ए लाइब्रेरी हैज़ नो सिग्निफिकेंस एंड लाइब्रेरीज विदाउट सोसाइटी हैज़ नो ओरिजिन। देखो जब सोसाइटी नहीं होगी तो लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लाइब्रेरी अगर है तो सोसाइटी उसके बिना विकास मतलब बिना लाइब्रेरी के सोसाइटी विकास नहीं कर पाएगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 बोलता है लाइब्रेरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट बेस्ड ऑन यूजेज। देखो लाइब्रेरी बिना यूजेज के चलेगी नहीं, इसमें नॉट लिखा है। अगर नॉट नहीं होता तो ये ट्रू होता, पर इसने नॉट लिख दिया तो ये फॉल्स होगा। देखो लाइब्रेरी का यूज है तभी तो लाइब्रेरी को हम खोल रहे हैं, जहाँ यूज नहीं होगा तो लाइब्रेरी क्यों खोलेंगे, क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है मोस्ट लाइब्रेरीज लेबल्स their material with some permanent identification that has the name of the library and its address। इसका अर्थ यह है, हिंदी में मैं आपको समझाऊं, कि प्रत्येक जो लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें हैं, बुक्स हैं या मटेरियल है, उन पे कुछ तो लाइब्रेरी का ऐसा लिखा होता है, परमानेंट मार्किंग होती है, चाहे उन पर स्टाम्प हो चाहे उन पर कार्ड लगा हो, जिससे पहचान में आ जाता है कि ये बुक्स या ये मैगजीन या ये डॉक्यूमेंट इस लाइब्रेरी का है। तो ये कंपलसरी है, एड्रेस उस लाइब्रेरी का उस पर लिखा होता है, तो ये इसका आंसर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है रिसर्च लाइब्रेरी शुड सपोर्ट ऑल द रिसर्चर्स वर्किंग ऑन सब्जेक्ट फील्ड इन व्हाइल दे कंडक्ट रिहर्सल। देखिए जब रिसर्चर रिसर्च करता है मतलब कि जब खोज करता है किसी चीज़ के आविष्कार के लिए या किसी चीज़ के बारे में डीप अध्ययन करना चाहता है, तो उस टाइम पे लाइब्रेरी जो है उसकी बहुत हेल्प करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है रेफरेंस सर्विसेज डू नॉट ऑफर, देखो डू नॉट लिखा है, ऑफर वैरायटी ऑफ असिस्टेंट ऑफ रीडर। देखो रेफरेंस सर्विसेज जो है इसका अगर नॉट नहीं होता यहाँ पे और ये ऑफर सीधा होता है रेफर सर्विसेज डू ऑफर वैरायटी ऑफ असिस्टेंट रीडर, जब तो इसका आंसर होता है ट्रू, पर इसने इसमें जोड़ दिया नॉट, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि रेफरल सर्विसेज जो है उसको रीडर को असिस्टेंट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज में भी एंटीसेप्टरी और रेस्पॉन्सिव। हाँ जी, इसका आंसर ओके है। अगर इसी में गलती से वो नॉट जोड़ देता जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन जोड़ा था तो ये फॉल्स हो जाता। क्वेश्चन नंबर 49 मतलब 49 यूजर सर्विसेज इंक्लूड ए नंबर ऑफ सर्विसेज फॉर यूज ऑफ द कलेक्शन एंड अटेंडिंग पर्सनली टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। हाँ, यूजर सर्विसेज जो है अगर यूजर के हिसाब से बुक्स प्रोवाइड नहीं कराएगी तो उसका फ़ायदा क्या है। देखिए अगर आर्ट्स कॉलेज है तो उसमें आर्ट्स की बुक्स मिलेंगी, अगर साइंस कॉलेज है तो उसमें साइंस की बुक्स मिलेंगी लाइब्रेरी के अंदर, अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसमें इंजीनियरिंग्स की बुक्स मिलेंगी, अगर कोई जैसे इग्नू में अगर हम लाइब्रेरी से संबंधित सेक्शन में अगर जाएंगे जैसे ये शहीद राजगुरु कॉलेज है तो इसमें अधिकतर अप्लाइड साइंसेज हैं जिसमें लाइब्रेरी साइंस है, तो आपको लाइब्रेरी से संबंधित बुक्स मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये अगर आप एम्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो ज़्यादा बुक्स मिलेंगी वो जो मेडिकल से संबंधित मिलेंगी। तो ये लाइब्रेरी का मेन मोटो है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, अगर एम्स में रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स को तो डॉक्टरी वाली बुक्स चाहिए ना,
तो इसलिए ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका बोलता है रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शन और इंटरेक्शन इन ए जॉब। देखो कोई भी जॉब हो,